और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 30वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बाड़मेर के समदड़ी से बड़ी खबर है। अस्पताल में पानी भर गया है। रात को बारिश से पानी भरा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल में पानी भरने से व्यवस्था बिगड़ गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी जमा हो गया है। मरीजों और परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अस्पताल से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है। पूरे अस्पताल परिसर में लबालब पानी भरा हुआ है। घुटने तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी भर चुका है, जिसके चलते मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं भी यहाँ पर चरमराई हुई हैं। बता दें कि रात में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर, कि आखिर यहाँ पर पानी कैसे भर गया। और अभी तो बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई और इससे पहले ही यहाँ पर व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जब बारिश का सीजन आएगा तब यहाँ पर क्या हालात होंगे। आखिरकार यहाँ पर तैयारियां पूरी क्यों नहीं की गई हैं, क्योंकि अब बरसात का मौसम भी आने वाला है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सीवरेज को ठीक कराया जाए, पानी की व्यवस्था को ठीक किया जाए। लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज भर्ती होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, यहाँ पर कामकाज कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और कई सारे सवाल खड़े करने वाली हैं, क्योंकि अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर महज कुछ घंटों की बारिश के बाद घुटने तक पानी देखने को मिले हैं। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मरीज कितने परेशान हो रहे होंगे। बेड तक, जो मरीज के बेड लगे हुए हैं वहां तक गंदा पानी पहुंच चुका है। एक तरफ तो हाइजीन की बात करें तो इसे लेकर भी मरीज परेशान है, गंदगी फैला हुआ है चारों ओर। वही दूसरी ओर मरीजों के इलाज में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही से अस्पताल में पानी भरा हुआ है। अस्पताल का पूरा परिसर पानी में डूब चुका है और सवाल यह भी है कि क्या लापरवाहों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब बारिश का सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये वाकई परेशान करती हैं। बाड़मेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक अस्पताल प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं या फिर आसपास यहां पर अगर ठीक तरीके से जो सीवरेज है उन्हें ठीक नहीं कराया गया है, तो स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही कह सकते हैं, जिसके चलते अस्पताल में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग खासा परेशान हैं। जो तीमारदार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो मरीजों के साथ लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। अस्पताल से बाहर और अंदर करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि घुटने तक यहाँ पर अस्पताल में पानी भर चुका है। समदड़ी से खबर सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में पानी भरा हुआ है। प्रेमदान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, अभी तो बारिश के सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई है, कुछ ही घंटों में ये हाल है। क्या होगा बरसात में, ये बड़ा सवाल है। किसकी लापरवाही यहाँ पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो समदड़ी हॉस्पिटल है, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर रात को जो बारिश हुई है, बेमौसम बारिश के अंदर ही पानी पूरा करीब एक 1.5 फीट पूरी हॉस्पिटल में पानी भर गया है। उसके बाद में ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में तो स्थितियां खराब होने वाली है। हालांकि स्थानीय लोगों के जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि हमारा जो भवन है वो नया तैयार हो रहा है। ऐसे में इस भवन के अंदर निकासी की किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में ढलान के अंदर हॉस्पिटल आने की वजह से इसमें पूरा पानी भर गया है। अभी फिलहाल मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, लेकिन प्रेमदान, क्या अब पानी निकालने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है घुटने तक पानी है, ऐसे में मरीज तो परेशान हो ही रहे होंगे।
बिल्कुल, मरीज भी परेशान हो रहे हैं, साथ ही हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। हाँ। अंदर कई उपकरण हैं वो भी पानी में भरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो ऐसे में हालांकि मोटरें लगाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा था कि मोटरें लगा करके इस पानी को बाहर निकाला जा सके, ताकि मरीजों को सहायता मिल सके और आम लोगों को भी सहायता मिल सके। बिल्कुल प्रेमदान, कम से कम अब कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि गंदगी फैली हुई है चारों ओर, बीमारियों का खतरा भी बढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रेमदान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है, कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बेकाबू होकर 2 कार खेत में जाकर पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। 5 घायलों का हरियाणा में इलाज चल रहा है। कुरुक्षेत्र से गोगा मेड़ी जाने के दौरान ये दोनों कारें हादसे का शिकार हो गई और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि एक साथ 2 कार खेत में जाकर पलटी है। क्या वजह है इसके पीछे, ये जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों कार के परखच्चे उड़ चुके हैं और दर्दनाक और भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार इलाज जारी है। सहयोगी राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, और अपडेट बताइएगा घायलों की स्थिति क्या है। जी, बताया जा रहा है, जैसा कि बिरानी पुलिस का कहना है कि ये गाड़ियां जो दोनों थी, एक के पीछे एक चल रही थी, दोनों कुरुक्षेत्र से इकट्ठी आई थी। गोगा मेड़ी वहां जो दोग लगाने जा रही थी और गाड़ियां स्पीड में थी और एक के पीछे एक थी। अचानक एक मोड़ आया और इनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और जो पहले आगे वाली गाड़ी थी वो सीधी खेत में, जो खेत सड़क से करीब 5 फुट नीचे है, खाई है एक प्रकार से, वो उसके अंदर पलटे खाती गई और पीछे वाली गाड़ी भी उसी के पीछे स्पीड में थी। चूंकि वो दोनों ही गाड़ियां खेत में 5 फुट करीब नीचे गिरी, कई पलटे खाए और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 10 लोग दोनों गाड़ियों में सवार थे। 3 की मौके पर मौत हो गई, 7 को अस्पताल लेके जाया गया, 2 की फिर मौत हो गई। अभी जो 5 लोग हैं उनका अग्रोहा मोड़ हरियाणा में इलाज चल रहा है और फिलहाल जो है पुलिस के अधिकारी है उनका यही कहना है कि अभी चिकित्सक जो है उनका इलाज कर रहे हैं, हालात उनकी गंभीर है और वहां पर भी पुलिस की एक टीम जा रही है। फिलहाल स्थिति ठीक है मगर गंभीर हालात में, और जो 5 लोग हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, वो कुरुक्षेत्र हरियाणा से आ गए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। ठीक है राजू, यानी कि रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि सहयोगी हमारे बता रहे थे कि तेज रफ्तार से ये दोनों गाड़ियां जा रही थी, एक के एक पीछे गाड़ियां लगी हुई थी और इसी वजह से इस गाड़ी ने अपना आपा खो दिया और ये सीधा जाकर खेत में पलट गई और इसी वजह से दूसरी गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उकल लेते हैं अगली खबर। अलवर से खबर है, जहां पर ट्रक और इको गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर घायलों को रेफर भी किया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बहरोड के कांकर दोपा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई, उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 7 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं और यह हादसा होने के बाद से ही ट्रक चालक फरार है। हालांकि पुलिस लगातार ट्रक चालक की तलाश में है। तो अलवर से ये खबर सामने आई है, जहां पर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई है। अब जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन जो ट्रक चालक है वो फरार है। अब पूछताछ के बाद जब ट्रक चालक की गिरफ्तारी होगी तो और भी खुलासे होंगे, पता चल सकेगा कि आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है। लेकिन इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लगातार अस्पताल में इन सभी का इलाज जारी है। सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि घायलों की जान बचाई जा सके और दूसरी ओर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। लोगों ने पुलिस को जैसे इसकी सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं और लगातार फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। तो आज प्रदेश के अलग अलग जगहों से सुबह से हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक और तस्वीर अलवर से सामने आई है, जहां पर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई।
और कल लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। 14 मैसेंजर ऐप पर केंद्र ने पाबंदी लगा दी, इन्हें बैन कर दिया है। ऐप के जरिए आतंकी बात किया करते थे और इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। खुफिया सूत्रों से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ऐप के जरिए आतंकी नेटवर्क चलाया जा रहा था। ऐप के जरिए पाकिस्तान से मैसेज भेजे जाते थे और इसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार की ओर से, जहां पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 14 मैसेंजर ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इन्हें बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। कहना है सरकार का कि इसके जरिए आतंकवादी एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे, मैसेज भेजते थे, चैट करते थे और इसके चलते सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी को लेकर इन ऐप्स को बैन किया गया है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के कांकेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में नक्सल मुठभेड़ हुई है। C60 कमांडो के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं, 3 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों पर 38 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया है। तो एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सल मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया और बड़ी सफलता के लिए लगातार पुलिस वहां पर अभी भी जुटी हुई है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि कुल 38 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे जिन्हें ढेर कर दिया गया है। तो गढ़चिरौली में यह मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। और कार की बोनट पर लटका एक शख्स मिला है जो कोई स्टंट नहीं कर रहा है, बल्कि इसे कार ने टक्कर मार दी है। फिर जब वो बोनट पर लटका तो ड्राइवर उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। हैरान करने वाला ये मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां रात के तकरीबन 11 बजे आश्रम के चौक से निजामुद्दीन दरगाह की तरफ जा रही कार से ये दुर्घटना हो गई। टक्कर के बाद बोनट पर लटका युवक बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था। पीसीआर के जरिए पुलिस को इसकी खबर मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया और बोनट पर लटके शख्स की जान बचाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कार बिहार के एक सांसद का है, जबकि पीड़ित पेशे से कैब ड्राइवर है। पीड़ित ने बताया, मैं एक यात्री को छोड़कर लौट रहा था। जब मैं आश्रम के पास पहुंचा तो कार ने मेरी कार को 3 बार हल्की हल्की टक्कर मारी। जब मैं अपनी कार से बाहर आकर दूसरी कार के सामने खड़ा हुआ तो आरोपी ने कार स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ा दी। मैं बोनट पर चढ़ गया, बावजूद इसके वो कार चलाता रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार बोनट पर एक शख्स मौजूद रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। बावजूद इसके कार चालक ने एक नहीं सुनी और तकरीबन 3 किलोमीटर तक बोनट पर ऐसे ही वो उसे घसीटता चला गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट, प्रजा ध्वनि थीम पर विजन डॉक्यूमेंट रखा गया है। विजन डॉक्यूमेंट प्रजा ध्वनि जारी की गई है। नड्डा ने इस विजन को जारी किया है। ಎನ್ಇಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು। ಎನ್ಇಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये विजन जारी किया है। कर्नाटक में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी की ओर से जारी की गई है। और बीजेपी का कहना है कि लोगों के लिए, प्रजा के लिए ये बीजेपी पार्टी है और